ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। इससे पहले की कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। गणपति की आयु का छठा वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन शिव जी के आश्रम में विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ। मयूरेश्वर खेलने के लिए गए हुए थे और लौट आए। तभी विश्वकर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले कि प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार जानकर दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये सुनकर गणेश्वर बोले कि बड़ी कृपा की आपने, किंतु यह तो बताइए कि मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। विश्वकर्मा जी ने विनीत भाव से उत्तर दिया कि यद्यपि आप चराचर नाथ के लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ, फिर भी सभी शत्रुओं के संग्राम अर्थात तीक्ष्ण पशुपाश पद्म और अंकुश लाया हूँ, जो यह प्रस्तुत है। उस उपहार को देखकर गणेश जी ने कहा कि वाह, कितना सुंदर उपहार है। यही तो चाहता था मैं। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं। देवगण उनके भय से त्रस्त होकर छुपे हुए हैं और रामानाथ गंडकी नगर में बंदी जैसा जीवन बिता रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी करना पड़ेगा। मयूरेश्वर ने विश्वकर्मा जी को समझाया। विश्वकर्मा जी तो उनकी परिक्रमा करके चले गए। अब गणेश जी उनके लाए हुए दिव्य अस्त्र को चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रकर्ण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां आया, जिसका नाम वृकासुर था। उसने गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने विश्वकर्मा जी द्वारा दिए गए अंकुश का भयंकर प्रहार कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त कर दी और उसे स्वर्ग में भेज दिया। 7वें वर्ष गणपति जी का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण और 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। प्रिय भक्तों, शिव जी ने सभी का सहज स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनिगण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां पर वृतांत और काल नामक दो भयंकर महाराक्षस मदमा हाथी का रूप धारण करके आ गए। आते ही उन्होंने वहां उपद्रव आरंभ कर दिया, तो शिव गणों ने उन्हें रोका, किंतु वे शिव गणों को भी मारते मारते मंडप के निकट जा पहुंचे। उनके स्तंभों में टक्कर मार मार कर गिराने का प्रयास करने लगे, तो भयभीत हुए मुनि कुमार देवगण और ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भाग गए। उनका यह कौतुक देखकर बटु गणेश्वर ने एक हाथी की गर्दन पकड़कर उमेट डाली और उस पर जोर से मुक्के का प्रहार कर दिया, जिससे पीड़ित होकर चीख मारता हुआ वह हाथी तेजी से पीछे की ओर मुड़ा कि तभी उसके जोर की टक्कर अपने ही साथी दूसरे हाथी से हो गई, जिसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब गणेश जी ने उस पर भी मुक्के का प्रहार कर दिया, जिससे वह व्याकुल हो गया, किंतु गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं दिया। अब वे उन दोनों पर प्रहार करते जा रहे थे, जिससे उन हाथियों के अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। यह देखकर सभी आश्वस्त हुए और उस बालक के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। प्रिय भक्तों, इसके बाद गणेश जी अर्थात मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। इसके बाद उनका वेदा अध्ययन आरंभ हुआ। गणेश जी के मुख से होने वाला स्वर, वेद गान सभी को मुग्ध किया करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर बड़े आनंदित होते थे। उग्रकर्ण ने गणेश जी की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और वहां पर गणेश जी, जहां उनका देवगान चल रहा था, पहुंचकर सहनाद करने लगा। उस नाद ने वातावरण को अत्यंत विक्षुब्ध कर दिया, भयभीत कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। उस राक्षस के 3 मुख, 4 कन, 4 कान, 4 सिर, 5 आँखें, 2 पूंछ और 8 पांव थे। अब वे गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वे तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार वे कभी उनके पास आ खड़ा होता तो कभी उड़कर अदृश्य हो जाता। उसके इस उपकर्म से सभी भयभीत हो रहे थे। गणेश जी समझ गए कि अब इस राक्षस का अंत समय आ गया है। अब वे उठकर उसे पकड़ने को दौड़े तो वह वन की ओर भाग गया। गणेश जी उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह राक्षस उन्हें घोर अरण्य अर्थात घने जंगलों में ले गया और फिर गर्जना करता हुआ आकाश में उड़ गया। प्रिय भक्तों, उसके गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे,
मेघ बिखर गए। फिर वे जैसे ही धरती पर आया, वैसे ही मयूरेश्वर ने पास फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंधकर धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया और वे प्राण पलायन कर गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। प्रिय भक्तों, एक दिन की बात है। आम के वन में गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिराकर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार आपस में व्यंग करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उचटकर अंडे की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर जोर से आ लगा, तो वह स्त्री क्रोधपूर्वक आकर पूछने लगी कि जिसने यह फल फेंक कर मारा है, वह बालक कहाँ है। उसे देखकर गणेश जी उस वृक्ष की कोठर में जा छुपे। वहां उन्होंने एक चमकता हुआ सफेद अंडा उठाकर देखा तो क्या देखा कि वे फूट गया था और उसमें से एक विशालकाय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख और नीला कंठ था। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। उसके पंख हिलाते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र शुद्ध हो गया। वे विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमार पर पंखों से चोट करने लगा। यह देखकर गणेश जी ने शीघ्रता से कोठर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी बड़ा बलवान था। उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। अब तो गणेश जी और उस पक्षी में युद्ध छिड़ गया। अंत में अत्यंत पराक्रमी वह पक्षी गणेश जी के मुक्के के प्रहार से मारा गया। यह देखकर वे स्त्री जो अंडे की सुरक्षा कर रही थी, गणेश जी की स्तुति करते हुए बोली कि प्रभु, मैं महर्षि कश्यप जी की पत्नी विनीता हूँ। उनका पुत्र ये शिखंडी अर्थात मयूर अब आपके सेवक के रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि इस अंडे को जो फोड़ेगा इसका स्वामी वही होगा। मेरे जटायु सेन और संपत्ति 3 पुत्रों को कद्रपुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपया कर उन्हें मुक्त कराने का कष्ट कीजिए। गणेश जी ने आश्वासन दिया कि माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयास करूंगा। इसके बाद उन्होंने मयूर से कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई इच्छित वर मांग लो। ये सुनकर मयूर कहने लगा कि प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वे ये है कि आपके नाम से पहले मेरा नाम लगाया जाए। पृथ्वी लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो, ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में जा पहुंचे। माता पार्वती ने सारा वृतांत सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुई। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। अब गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। आम के वन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रकण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव मचाने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार तो सरोवर में कूद पड़े। कुछ डर कर वृक्षों पर जा चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं और जा छुपे। तभी गणेश जी ने उस पर वज्र तुल्य मुट्ठी अर्थात मुक्के का प्रहार कर दिया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार बार मुक्के के प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया। तब वह अपनी जान बचाने के लिए एक सरोवर में कूद गया। यह देखकर गणपति ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जा दबोचा और उसकी गर्दन मसलकर उसे मार डाला। प्रिय भक्तों, फिर उसका मृत शरीर उछालकर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा हुआ देखकर सभी मुनि कुमार बड़े ही प्रसन्न हो गए। अश्व के मारे जाने पर वे सभी अधिक हर्षित होकर जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए गणेश जी पर पड़ गई। उन्होंने निकट आकर उनका परिचय पूछा। गणेश जी ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कुछ समय को घर चलने का आग्रह किया। प्रिय भक्तों, ये सुनकर गणेश जी उन नाग कन्याओं से कहने लगी कि माता जी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत देर हो गई है। नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चल दिए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता ही नहीं चला। वे तो यही समझते रहे कि गणेश जी हमारे साथ में ही हैं। मार्ग में असुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, किंतु सर्वत्र मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता को भी यही लगा कि गणेश घर पर आ गया। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया, अर्थात गणेश जी तो नाग कन्याओं के साथ सरोवर के अंदर चले गए थे। उन्होंने अपनी प्रतिमूर्ति बनाकर उन बालकों के साथ अपने घर पर भेज दी थी। तो देवी ने गणेश जी को भोजन कराया और फिर उसके बाद वे अपनी सैया पर जाकर सो गई।
प्रिय भक्तों, उधर नाग कन्याएं उन्हें पाताल लोक में स्थित अपने भवन में ले जाकर पहुंच गईं। वहां उन्हें स्नान कराया गया। फिर स्तुति करके निवेदन किया गया कि प्रभु, आप कुछ दिन यहाँ निवास करने की कृपा करें। तब गणेश जी ने पूछा कि आपके पिताजी कौन हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम नागराज वसुकी की पुत्रियां हैं। वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। ये कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गईं। महानागराज वसुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि और रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोग भी हिल उठे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार वसुकी को दंड देकर उन्होंने उस सर्फराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका एक नाम सर्वभूषण या नागभूषण भी हुआ। सर्फराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। उनके भाई सहस्त्रधारी शेष जी ने सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे कि मेरे भाई वसुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। शेषनाग दौड़ते हुए गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया। प्रिय भक्तों, गणपति ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर उपस्थित हो गया। अब गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेष नाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूर ने उनमें से बहुतों को पंखों के मार से मारा, बहुतों को आहत कर दिया और कुछ नागवीरों को मुख में लेकर अपने पेट में डाल दिया। यह देखकर शेष नाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुख और नाक से विष के भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलसकर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश्वर अत्यंत क्रोधित हो गए और उछलकर शेषनाग के सिर पर जा चढ़े और अपना भार बढ़ाकर उसके फनों पर नाचने लगे। भार असाध्य था। शेषनाग उसे सह नहीं सके और आंतरिक पीड़ा से कराते हुए रक्त का वमन करने लगे। उसी स्थिति में गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपने कमर में लपेट लिया। नागराज शेष आश्चर्य में डूब गए। सोचने लगे कि अवश्य ही यह जगदीश्वर हो सकती है, नहीं तो और कौन भला मेरी ऐसी दशा कर सकता है। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश्वर के सामने पराजय स्वीकार कर ली। हार कर उनकी स्तुति करते हुए बोले कि मेरे लिए क्या काम है। प्रभु गणेश जी कहने लगे कि तुमने संपाति, जटाए और सेन को कैद करके रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। ये सुनकर शेषनाग ने अपने सेवकों को वैसा ही करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में तीनों वहां ले आए गए। इतने में ही मयूर की मूर्छा भी दूर हो गई और वे गणेश जी के निकट ही बैठ गया। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम कर अपनी माता की कुशलता का समाचार पूछा। फिर गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ ही चल दिए। मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल किया कि मयूरेश आ गए, मयूरेश आ गए। जिसे सुनकर माता पार्वती ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में ही सो रहा है, ये कौन भला मयूरेश आया। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहां जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहां एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। मयूरेश गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्र कर्ण द्वारा भेजे गए सभी राक्षस उनके द्वारा मारे गए। इसी से वे बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे पता चला कि गणेश ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली है, तब तो वे बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर शिव जी पार्वती जी ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं। इसी कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान देना जरूरी। अच्छा हो कि यहाँ से कहीं और चलकर रहा जाए, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन बिताना पड़ रहा है। उनके जाने की बातों को सुनकर मुनियों को तो बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, माता पार्वती और गणेश जी वहां से जाए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना भी की, किंतु उन्होंने वहां से हटना ही उचित समझा। अब वे वहां से चलने को तैयार हुए। उस समय वहां समस्त ऋषिगण और ऋषि पत्नियां उपस्थित होकर विरह से व्यथित हो रहे थे। अनेक ऋषि मुनि तो उनके साथ ही चल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नियां और बालक भी थे। शिवगणों का भारी समुदाय तो साथ था ही। जब ये मार्ग में थी, तभी उग्रकर्ण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अछोड़ी चतुरंगी दैत्य सेना के साथ रास्ते में ही आ डटा। शिवगणों ने आकर उनकी सूचना दी
और कहा कि अच्छा हो कि हम आगे ना बढ़ें और पीछे लौटकर हम असुरों की गतिविधियों पर नजर रखें। गणपति ने कहा, अगर पिताजी आज्ञा दे तो मैं अकेला ही उन समस्त 12 अक्षौहिणी सेना को भस्म कर डालूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमें तो असुरों से बचाव नहीं करना है, उनका संहार करना है। शिवजी ने मयूरेश को आज्ञा दे दी कि पुत्र, अपने साथ इन गढ़ों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। ऐसा कहकर शिवजी पार्वती जी भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की यह कथा आप सभी को पसंद आई हो तो हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आइए अब गौरीपुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनती हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनका खीर बनाना स्वीकार कर लिया। एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रहे पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशवा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तब वो बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान कृष्ण की एक सच्ची कहानी, जो कि आप सभी लोगों को सुनना चाहिए। एक गांव में कृष्णा नामक एक बच्चा रहता था, जिसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद कृष्णा की दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब कृष्णा 5 साल का हो गया था तो उसकी दादी को उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता होने लगी। एक दिन उसकी दादी अपने पोते को लेकर गुरुकुल गई और गुरुजी से आग्रह करते हुए कहने लगी कि गुरुजी कृपया करके आप मेरे कृष्णा को अपने गुरुकुल में दाखिला देकर हमारी सहायता करें। गुरुजी ने कृष्णा को निःशुल्क शिक्षा देने का वचन दिया और उसकी दादी से कहा कि कल से आप कृष्णा को गुरुकुल भेजिए। इसके बाद दादी और पोता दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर दादी को रात भर इस बात की चिंता सताती रही कि गुरुकुल में दाखिला हो गया, गुरुकुल में दाखिला तो हो गया, लेकिन कृष्णा नन्हा सा बालक इतने घने जंगलों को पार करके अकेले गुरुकुल कैसे जाएगा। दरअसल उसके घर और गुरुकुल के बीच एक बहुत घना जंगल था और जंगल में शेर और चीता जैसे बहुत प्रकार के जंगली जानवर थे और घर से गुरुकुल जाने के लिए उस जंगल को पार करना होता था। दूसरे दिन सुबह जब कृष्णा गुरुकुल जाने लगा तो उसकी दादी ने कहा कि बेटा, अगर तुझे रास्ते में डर लगे तो
तुम्हारा दूसरा भाई गोपाल इस जंगल में गाय चराता है, तुम उसे पुकार लेना, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अब दादी ने यह बात कृष्णा को बस ऐसे ही बता दी ताकि कृष्णा डरे ना। वह सोचे कि इसी जंगल में उसका भाई गोपाल रहता है, इस कारण वो आराम से गुरुकुल जा सके। लेकिन दादी को क्या पता था कि कुछ और ही होने वाला है। अब कृष्णा गुरुकुल के लिए निकल पड़ा। 5 साल का छोटा सा कृष्णा जब उस घने जंगल में पहुंचा तो उसे बहुत डर लगा। चारों तरफ से जंगली जानवरों का आवाज और खड़खड़ाहट से बेचारे कृष्ण को डर लगने लगा। तभी उसे अपने दादी की कही हुई बातें याद आ गई और वे जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहने लगा कि गोपाल भैया, मुझे गुरुकुल पहुंचा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाओ भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस नन्हे बालक को इतने विश्वास से पुकारता देखकर भगवान श्री कृष्ण दौड़ते चले आए। 14-15 साल के रूप में भगवान श्री कृष्ण कृष्णा के पास आ गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही कृष्णा भागकर उनके पास गया और उनसे लिपटकर बोला, गोपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा था। भगवान ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गुरुकुल पहुंचा दूंगा। और उन्होंने उस बालक का हाथ पकड़कर गुरुकुल तक पहुंचा दिया। गुरुकुल पहुंचकर कृष्णा ने कहा कि गोपाल भैया, जब शाम को मेरी छुट्टी होगी उस समय आप मुझे लेने आना और घर तक पहुंचा देना। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। अब कृष्णा गुरुजी के पास जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। शाम में जब उसकी छुट्टी हुई तो फिर से भगवान अपनी 5 गायों के साथ उसके पास आए। कृष्णा ने जैसे ही उन्हें देखा वे बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि गोपाल भैया, आप ऐसे ही रोज मुझे घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करो। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। उधर दादी दरवाजे पर चिंतित खड़ी थी, पोते की राह देख रही थी। तभी कृष्णा को आते देख दादी की जान में जान आई। दादी ने कृष्णा से पूछा, बेटा, रास्ते में डर तो नहीं लगा? उस छोटे से कृष्णा ने कहा, नहीं दादी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। आगे कहने लगा कि दादी, मेरे गोपाल भैया ने आते जाते हुए मेरा हाथ पकड़कर जंगल को पार करवाया है। दादी को यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि यह बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा होगा। लेकिन रोज यही सिलसिला चलने लगा। भगवान उस नन्हे से बालक को घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करते थे। एक दिन गुरुकुल पहुंचते ही सभी बच्चों ने उसे बताया कि कल गुरुजी का जन्मदिन है, तो कल हम सभी उनके लिए उपहार लेंगे। शाम को जब कृष्णा घर पहुंचा तो उसने अपने दादी से कहा कि दादी, कल हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उनके लिए उपहार लेंगे, आप भी गुरुजी के लिए कुछ दे दो, मुझे भी उन्हें कुछ उपहार देना है। यह सुनते ही दादी बहुत उदास हो गई और कहने लगी कि बेटा, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर कृष्णा बहुत उदास हो गया। अगले दिन सुबह जब घर से गुरुकुल के लिए निकला तो बहुत ही उदास था। भगवान ने उसे उदास देखकर उसके मन की बात जाननी चाहिए। उन्होंने कृष्णा से पूछा कि हे कृष्णा, आज तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए? नन्हे बालक ने बड़े ही दुखी होकर कहा, आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उन्हें कुछ न कुछ उपहार देंगे, परंतु मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लीलाधार कन्हैया ने तुरंत एक छोटी सी दूध से भरी लुटिया उसे दे दिया। उसे देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। कृष्णा ने गुरुजी को उपहार स्वरूप में वे छोटी सी लुटिया दे दिया। गुरु माता खीर बना रही थी। कृष्णा के दिए हुए उस दूध की लुटिया को देखकर वे बहस रही थी। उन्हें मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वे सोच रही थी कि यह बालक जितना नन्हा है उतने ही नन्हे से लुटिया में दूध भर करके लाया है। यह देखकर गुरु माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। गुरु माता ने उस लुटिया को बगल में रख दिया और वे खीर बनाने लगी। कृष्णा से नहीं रहा गया। उसने गुरु माता से कहा कि माता, आप मेरा लाया हुआ दूध भी इस खीर में डाल दीजिए। इतने से दूध में इतनी खीर में क्या होना है, चलो फिर भी मैं तुम्हारे लाए हुए दूध को इस खीर में डाल देती हूँ। पर ये क्या, जितनी बार भी दूध डालती जाती लुटिया बार बार दूध से भर जाता। उनके पास जितने भी बर्तन थे वे सभी दूध से भर गए और अब उनके पास कोई बर्तन नहीं बचा जिसमें वो दूध को रखती। यह देखकर गुरु माता आश्चर्यचकित हो गई।
ये कैसी लुटिया है जिसमें दूध खत्म ही नहीं होता। उन्होंने कृष्णा से पूछा, बेटा तुम्हें यह लुटिया किसने दी? कृष्णा ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं गोपाल भैया, उन्होंने ही मुझे यह लुटिया से भरी दूध दी है। यह सुनकर गुरुजी को सब समझ में आ गया। गुरुजी की आंखें भर गईं। उन्होंने कृष्णा से कहा, मुझे भी अपने गोपाल भैया के दर्शन करवा दो। भगवान तो केवल अपने परम भक्त को ही दर्शन देते हैं, लेकिन नन्हे बालक कृष्णा के कहने पर भगवान ने अग्नि में प्रज्वलित ज्योति के रूप में गुरुजी को दर्शन दिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। किसी गांव में एक संत रहा करते थे। वे एक बार वृंदावन गए, वहां कुछ दिन घूमे, दर्शन किया। जब वो वापस लौटकर आए तो मन में सोचा कि भगवान के दर्शन तो कर लिए, चलो भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेते चले। उस संत ने लड्डू खरीदा, मंदिर गए और प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह की गाड़ी से उन्हें अपने गांव जाना था। सुबह वृंदावन से गाड़ी चली, जो काफी दूर जाने पर आधे रास्ते में ही रुक गई। तब तक शाम हो चुकी थी। संत ने सोचा कि अभी गांव तक जाने में 3 से 4 घंटे लगेंगे, भूख भी लग रही है। तो उस संत ने सोचा कि चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा लिया जाए। संत ने हाथ पांव धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला तो उन्होंने देखा कि लड्डू में चींटे लगे थे। उन्होंने चींटे को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी लड्डू प्रसाद बांट दूंगा, यह सोचकर बाकी लड्डुओं को रख देते हैं। पर कहते हैं ना कि संत हृदय नौ विविध समाज। बेचारों को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगी कि यह चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक सफर करके यहाँ तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुँचने में। पता नहीं ब्रज की दूरी इनको फिर कभी नसीब हो पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़ा दिया। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उस चींटों को वापस इस मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की गाड़ी पकड़ ली और वहां पहुंचकर इस मिठाई के दुकान के पास गए और वहां पहुंचकर उस मिठाई वाले के दुकान के पास गए। डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ी। उन्होंने कहा कि हे कान्हा, मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रहूं। सुकून तो मुझे कहीं भी नहीं है और सुकून मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि मुझे सुकून का अधिकार ही नहीं है। इनके भाग्य में ब्रज की धौली लिखी है, तो मैं इन सबको यहीं पर छोड़ देता हूँ। दुकानदार ने यह सब देखा तो वहाँ आया। 2 कामदार बोले, महाराज चींटे गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लीजिए। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, इसका प्रायश्चित करने आया हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात सुनी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया। उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर लाल की है, बात मेरे कृष्णा की है, राधा रानी की है। बूझो तो सब कुछ है, नहीं बूझो तो सब पागलपन है। प्रिय भक्तगण, घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहें, 2 घड़ी खड़े रह सके और उनसे कहिए, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथों में क्यों न पहने हो, पर समय तो प्रभु के हाथों में है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई। नई दुल्हन होने की वजह से वे कहीं भी नहीं जा सकती।
वह कहीं भी नहीं जा सकी और मायके चली गई। और वे दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंची। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं पर सामने हूँ, कुछ यदि लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति वहां से चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है और ससुराल भी है, और कहने लगी कि देखो बिहारी जी, आपकी कितनी कृपा है। आपको मैंने बचपन से चाहा और आपकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। फिर वे लड़की सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष। लगभग 16 वर्ष तो होगी ही। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं। ठाकुर जी इसलिए वे मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह हैं। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो वह लड़की ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला कि भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार भाभी कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला कि नेक अपना चेहरा तो दिखा दो। यह सुनकर वह लड़की और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई। वह बोली कि आपको मैं आवाज लगाती इससे पहले कि वह यहाँ से भाग गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा लड़का तुझे कहीं दिखे तो तू मुझे जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, तो तुम दोनों बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए, तो कल जाकर बहू को दर्शन करा के ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उस लड़की के पति ने कहा कि तुम स्त्रियों के आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। वह आगे चली गई, पर घूंघट नहीं उठाती है। उसे डर लगता है कि कोई बड़ा बूढ़ा देख लेगा तो बहुत ही बदनामी होगी। नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है, इससे वे बहुत डर गई थी। पीछे से पति ने आकर कहा कि अरे बाबली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट क्यों नहीं खोलती। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी को देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भाग भाग कर आया, कहने लगा कि अरे क्या हुआ। उस लड़की ने कहा कि अरे जी, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था वह मिल गया। लड़की के पति ने कहा कि अरे कहाँ है, बताओ मुझे, अभी मैं उसे बताता हूँ। उस लड़की ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह हक्का बक्का रह गया और मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम ठाड़े हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति स्नेह है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिया। प्रिय भक्तगण, आप जिस भी रूप में बाके बिहारी को स्वीकार करेंगे, बाके बिहारी आपको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। वे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। तो इसी बात पर प्रेम से बोलिए, ठाकुर जी की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री कृष्णा, जय जय राधा रानी। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष सूत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरफ के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से
शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानेंगे निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सूत जी ने कहा कि बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वे गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच, गजराज ने मन ही मन कहा कि जिनके प्रवेश करने पर जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चैतन्य बन जाते हैं, चैतन्य की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्राकृतिक एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसके करुणा भूता प्रकृतिक से सर्वदा परे विलक्षण एवं श्रेष्ठ है। उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और परले काल में उसी प्रकार आप प्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहती हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चसो आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करे। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारकों के उनके परम करुणा रूप प्रकृतिक में लीन हो जाने पर उस समय दुर्यजय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर दूसरा साधारण जीव तो कैसे ही जान सकता है अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके आकरण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करती हैं, वे प्रभु ही मेरी गति है। जिनके हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं परलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी
एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वदा परे हैं, उनको बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सतत गुण विशिष्ट निवृत्त धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाली भेद रहित ऐत्यो सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मवृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व सामर्थ्य भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलक्षित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मन चाहे गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार से अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देती है, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार ले। जिनके अनय भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उस अविनाशी सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक आप भक्तों के लिए प्रकट होने पर भी, भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी, माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाली, इंद्रियों के द्वारा अज्ञेय तथा अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृतिक भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य हैं, ना तिर्यक मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष और नपुंसक ही हैं, ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, ना वे गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य, ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं।
ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए अभिभूत हो। मैं इस ग्रह के चुंगल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्यापक, आजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में मैं हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उस योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनके अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव नहीं जान पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबकी आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी के पीठ पर सवार होकर सत्वन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वे हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर आजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रास सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष सूत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो
उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुनी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।